निशा बहू, हमेशा की तरह आज भी तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। क्या बात है निशा, पूरा परिवार हर समय तुम्हारी तारीफ करता है। अरे अब मेरी बहू है ही इतनी सर्वगुण संपन्न, और छोटी बहू कुछ सीख अपनी जेठानी से। पूरा परिवार खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है और निशा अपनी देवरानी आकांक्षा के लिए उसको साथ लेकर रसोई की साफ सफाई करने लगती है। अपनी देवरानी को बर्तन धोता देख आकांक्षा मनी मन खुद से कहती है, जब से आई हूँ मैं तब से बस जेठानी जी की ही तारीफी सुन रही हूँ। अरे मैं भी तो 2 टाइम का खाना बनाती हूँ, पर मेरी तारीफ तो कोई नहीं करता। बस हो गया, अब मैं भी देखती हूँ कैसे जेठानी जी घर वालों की तारीफें बटोरती हैं। आकांक्षा, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब तुम भी जाकर आराम कर लो। हाँ, मैं बस चाह ही रही थी। इतना बोलकर आकांक्षा भी सोने के लिए चली जाती है, पर उसे सारी रात नींद नहीं आती। और अगली सुबह जब निशा सब्जी बना रही होती है तो आकांक्षा निशा का खाना खराब करने के लिए उसे रसोई से बाहर भेजने का प्लान बनाती है। दीदी, आप इधर हैं? सुबह का खाना तो मैं बनाती हूँ ना, फिर आप क्यों बना रही हैं? चलिए कोई बात नहीं, सब्जी मैं देख लूंगी। आप जाकर जेठ जी को लंच दे आओ, उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। थैंक यू आकांक्षा, मेरी मदद करने के लिए। जब से तुम आई हो मुझे बहुत हेल्प मिलने लगी है। आकांक्षा के कहने पर निशा लंच का डिब्बा पैक करके अपने पति के पास जाती है, तो वहीं दूसरी ओर निशा की गैर मौजूदगी में आकांक्षा निशा की सब्जी में नमक डाल देती है। चिंता मत करो दीदी, तारीफ के साथ अब बातें सुनने का भी समय आ गया है। आकांक्षा अपनी जेठानी की सब्जी खराब करके गैस तेज करके वहां से चली जाती है, पर सही समय पर वहां आकांक्षा आ जाती है और गैस बंद करके सबसे पहले सब्जी टेस्ट करती है। मैं तो जल्दी की वजह से सब्जी में नमक डालना ही भूल गई थी, पर नमक तो बिल्कुल सही है। लगता है मैंने नमक डाल दिया था, शायद मेरे ही दिमाग से निकल गया हो। इतना सोचकर निशा घर के दूसरे काम करने लगती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और एक बार फिर पूरा परिवार निशा की बनाई सब्जी की तारीफ करता है। अरे वाह बहू वाह, ये साधारण बैंगन की सब्जी भी तुमने कितनी स्वादिष्ट बनाई है। भाई हमारे घर में आज से पहले बैंगन की सब्जी कोई नहीं खाता था पर जब से तुम आई हो सबकी बैंगन फेवरेट हो गई है। पर पापा, एक बार रोटियां तो देखो, ये आकांक्षा भाभी ने बनाई है। ये भी रोटी सही नहीं बनी है, कोई जली है तो कोई भारत का नक्शा बनी है करिश्मा, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, धीरे धीरे मैं भी अच्छा खाना बना लूंगी और फिर आप सब भी मेरी तारीफ करोगे। हाँ भाभी, क्यों नहीं करूंगी, पर पहले वो दिन आने तो दो। मेरी चाल तो मुझी पर उल्टी पड़ गई। मैंने तो सब्जी में इतना नमक डाला था, पर फिर भी ये लोग सब्जी की तारीफ कर रहे हैं और मेरी बनाई रोटी का मजाक बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे जेठानी जी को नीचा दिखाने के लिए कोई दूसरा प्लान अपनाना होगा। आकांक्षा अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए अब चुपके से अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और उसके कमरे का अलार्म लगाकर अपने कमरे में रख लेती है। जेठानी जी, आप इस अलार्म की मदद से सुबह जल्दी उठ पाती हैं और घर के सारे काम कर पाती हैं ना, पर ये अलार्म मेरे पास है। अब मैं देखती हूँ सुबह आप जल्दी कैसे उठती हैं। आकांक्षा ये सोच के अलार्म अपने कमरे में छुपा कर रख देती है, पर फिर भी निशा सुबह जल्दी नहीं उठ जाती और घर के सारे काम खत्म करके पूजा पाठ करती है। और घंटी की आवाज सुनकर आकांक्षा की आंख खुलती है और जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी जेठानी ने सारा काम खत्म कर लिया। दीदी, आपका अलार्म इतनी तेज बज रहा था कि मेरे कमरे तक आवाज आती थी, पर आज तो मैंने अलार्म की आवाज ही नहीं सुनी। आकांक्षा, मैं रोज सुबह इसी वक्त उठती हूँ। अब अलार्म बजे या ना बजे मेरी आदत हो चुकी है जल्दी उठने की। अच्छा चलो, तुम उठ ही गई हो तो मेरे साथ रसोई में सैंडविच बना दो। मैं सोच रही हूँ कि आज ऑफिस जाते हुए बस्ते में रवि और देवर जी को सैंडविच ही दे दूं। मेरी तो सारी चाल उल्टी ही पड़ती जा रही है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि जेठानी जी को पूरे घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। आकांक्षा अपनी जेठानी को नीचा दिखाने के लिए सारी कोशिश करती है, पर हर बार उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है, जिसके बाद वो एक बड़ा कदम उठाती है। और ऐसे ही एक दिन जब आशा के दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं और आकांक्षा के ससुर अपने दोस्तों से मिलने बाहर जाते हैं, तो आकांक्षा अपनी सास और जेठानी को सब्जी लाने के बहाने मार्केट भेज देती है और अपने सास के कमरे में जाती है। सही है, ये करिश्मा की बच्ची घोड़े बेचकर सो रही थी। यही सही मौका है आकांक्षा माँ जी के कमरे से हार चोरी करके जल्दी से जेठानी जी के कमरे में रख दी। इस तरह आकांक्षा अपनी सास का कीमती रानी का हार निकाल कर अपनी जेठानी के कमरे में रख देती है। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं, पर उस हार के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, जिसके बाद आकांक्षा खुद अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी बचपन की दोस्त निहारिका की शादी है,
मैं सोच रही थी कि मैं उसकी शादी में आपका रानी हार पहन के चली जाऊं। दरअसल वो लोग बहुत अमीर हैं। अब मैं ऐसे सिंपल बनकर जाऊंगी तो हमारे ही घर का नाम खराब होगा। अरे कोई जरूरत नहीं है आकांक्षा इतना महंगा हार पहन कर जाने की। अरे बेटा, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। पहली बार मेरी बहू ने मुझसे कुछ मांगा है, और वैसे भी कुछ ही तो देर के लिए उसे पहनना है हार। अब इतनी बड़ी शादी में जा रही है तो ऐसे सिंपल थोड़ी ना जाने दूंगी। माँ, आपको जो करना है आप करो। आशा विनोद की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में जाकर रानी हार निकालती है। पर यह क्या, उसके अलमारी में तो रानी हार होता ही नहीं। ये देख आशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरा घर सिर पर उठा लेती है। हे भगवान, घर में कोई चोरी भी नहीं हुई, सारा सामान अपनी जगह है, बस मेरा रानी हार खो गया। आकांक्षा, निशा, रवि, विनोद, करिश्मा, सब यहाँ जल्दी आओ। देखो मेरी अलमारी से रानी हार गायब हो गया। माँ जी, आपके कमरे से भला रानी हार कौन ले सकता है? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपनी चीजों को संभाल के रखा करो, पर हर कुछ तुम अलमारी में ऐसे ही रख देती हो। अरे कम से कम लॉक लगाकर तो रखती। अब कहाँ ढूंढे हम इतना ये कीमती हार? पापा जी, घर में से और कोई सामान चोरी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये काम घर के ही किसी आदमी का है। मैं तो कहती हूँ कि सबकी तलाशी ले लेते हैं। हाँ पापा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए जल्दी से पूरे घर की तलाशी करते हैं। इतना बोलकर करिश्मा और आशा मिलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं और वो हार आकांक्षा के कमरे में मिलता है। आकांक्षा अपने कमरे में हार देखकर हैरान हो जाती है और सभी से कहती है, ये मेरे कमरे में, ये हार मेरे कमरे में कैसे हो सकता है? माँ जी, मैंने आपका हार नहीं लिया। मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने आपका हार लिया होता तो आज मैं आपसे हार क्यों मांगती? ये जरूर मुझे फंसाने के लिए किसी ने चाल चली है। आकांक्षा, आखिर कोई तुम्हें क्यों फंसाएगा? तुम भी इसी घर की सदस्य हो। अगर गलती से तुमने अपने कमरे में रख भी लिया था तो बोल देती, कोई कुछ नहीं बोलता तुमसे। ये हार मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने ये हार जेठानी जी के कमरे में रखा था। फिर ये हार मेरे कमरे में कैसे आया? रवि जी, मुझे आकांक्षा पर पूरा विश्वास है। उसने ये चोरी नहीं की। जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। निशा भाभी, आप कितनी अच्छी हो। आकांक्षा भाभी के बारे में कितना सोचती हो। पर काश आकांक्षा भाभी भी आपके बारे में अच्छा सोच रही होती। आप सबको नहीं पता, पर इस हार की चोरी आकांक्षा भाभी ने ही की थी और इन्होंने ये हार निशा भाभी के कमरे में रखा था ताकि आप सब निशा भाभी को चोर समझ सको और इन्हें घर से निकाल दो। भाभी को लगा कि मैं सो रही हूँ, पर मैं उठी हुई थी। मैं पानी पीने के लिए जब रसोई में जा रही थी तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि भाभी को अलमारी से हार निकालते हुए, और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मैंने भाभी की वीडियो बनाई है, ये देखिए आप लोग। बहू, तू अपनी जेठानी से इतना नफरत करती है कि तू उसकी छवि बिगाड़ने के लिए इस हद तक गिर गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बहू तू ऐसा भी कर सकती है। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों के सामने नजरें नहीं मिला पा रहा। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए, इसलिए अब मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ इसी वक्त। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप सब जेठानी जी से इतना प्यार करते थे, बस इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि थोड़ा सा प्यार आप लोगों का मुझे भी मिल सके। मैंने अपनी जलन की भावना में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप सब प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। बहू, अगर मैंने तुझे इस घर से निकाल भी दिया तो भी बदनामी मेरी ही होगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे माफ कर दूंगी। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और तेरी सजा ये है कि बड़ी बहू अब घर का कोई काम नहीं करेगी। अब तू अकेली सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का काम करेगी, सबके लिए खाना बनाएगी, पूजा पाठ करेगी, यहाँ तक कि अब तू अकेले घर के अलावा गार्डन भी साफ करेगी। आकांक्षा अपनी गलती की माफी अपने पूरे परिवार वालों से मांगती है, पर कोई भी उसे माफ नहीं करता और आशा उसे एक कड़ी सजा देती है, और उस दिन के बाद कोई भी आकांक्षा पर विश्वास नहीं कर पाता। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस कहानी की एंडिंग किस तरह करवाते, कमेंट में जरूर बताइएगा।